नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका अनुवाद है और कुछ काफी रोचक व्याख्याएं भी हैं। मकसद ये समझना है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां वो महान युद्ध शुरू होने वाला था, वहां माहौल कैसा था, कौन थे मुख्य लोग और सबसे जरूरी, अर्जुन के मन में आखिर चल क्या रहा था, क्यों वो एकदम से युद्ध से पीछे हटने लगे। हाँ, यहाँ जो मेन टेंशन है वो बहुत साफ है। एक बहुत बड़ा युद्ध होने को है और लड़ने वाले कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक ही परिवार के लोग हैं, आमने सामने। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है धृतराष्ट्र के सवाल से, जो वो संजय से पूछते हैं। आपको पता ही होगा, संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, वो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है सब देख सकते थे। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं 1.1, संजय बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं मेरे बेटे और पांडु के बेटे, उन्होंने क्या किया? ये सवाल ही माहौल की टेंशन बता देता है। बिल्कुल। और यहीं पर ना एक व्याख्या में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि देखिए, युद्ध तो इतिहास में होते ही रहे हैं, अक्सर लालच या अपनी धाक जमाने के लिए। आज भी कुछ बदला नहीं है वैसे। हाँ, ये तो है। लेकिन वो व्याख्या ये भी कहती है कि असली शांति सिर्फ लड़ाई का ना होना नहीं है, वो तो मन की एक अवस्था है, एक भीतरी स्थिरता। और कुरुक्षेत्र का युद्ध इस मायने में थोड़ा अलग था। अच्छा, कैसे? उस पे आएंगे। पहले देखते हैं कि संजय बताते क्या हैं। तो संजय कहते हैं, दुर्योधन कौरवों के लीडर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और पांडवों की सेना दिखाते हैं, जिसे मजे की बात है द्रोण के ही पुराने शिष्य धृष्टद्युम्न ने तैयार किया है। दुर्योधन पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाते हैं। भीम, अर्जुन तो हैं ही। हाँ, वो तो मेन थे। हाँ, उनके अलावा सात्यकी, विराट, द्रुपद जैसे अनुभवी लोग भी। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज, शैब्य, फिर युधामन्यु, उत्तमोजस, सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 बेटे, पूरी लिस्ट देते हैं। एक तरह से अपने गुरु को याद दिला रहे हैं कि सामने कौन कौन है। बिल्कुल। और फिर दुर्योधन अपनी तरफ के योद्धाओं की गिनती करवाते हैं, 1.7 से 1.9। वो कहते हैं आप तो हैं ही गुरुदेव। फिर भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, कई नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। और वो बड़े कॉन्फिडेंस में भी लगते हैं, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि भीष्म जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो सेना तो असीमित है, अपर्याप्त शब्द इस्तेमाल हुआ है। और भीम जिसके साथ है वो पांडवों की सेना सीमित है, पर्याप्त। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, पांडवों के सेना को कम आंकना? बिल्कुल। और यहीं पर व्याख्याएं कहती हैं कि ये दुर्योधन की बड़ी भूल थी। शायद वो राज के लालच में या पुरानी दुश्मनी के चक्कर में पांडवों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और खासतौर पर एक बहुत जरूरी बात वो नजरअंदाज कर रहे थे कि पांडवों के साथ सारथी बनकर खुद श्री कृष्ण खड़े थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। और ये उस सोच से जुड़ता है जिसे एक व्याख्याकार ने सुविधा का धर्मशास्त्र या थियोलॉजी ऑफ कन्वीनियंस कहा है। ये मान लेना कि भाई भगवान तो मेरे साथ ही हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ हो। दुर्योधन शायद इसी भुलावे में थे। अच्छा, तो इसके बाद फिर शंख बजते हैं, युद्ध की शुरुआत। हाँ बिल्कुल। फिर युद्ध शुरू होने का सिग्नल दिया जाता है शंख बजाकर। अच्छा। सबसे पहले कौरवों के पितामह भीष्म जोर से शंख बजाते हैं, जैसे शेर दहाड़ रहा हो, शायद दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए। और फिर तो कौरव सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, तुरही सब एक साथ बज उठते हैं। भयंकर शोर मच जाता है। और पांडवों की तरफ? दूसरी तरफ वो सफेद घोड़ों वाला शानदार रथ जिस पर श्री कृष्ण यानी माधव और अर्जुन बैठे हैं, वो भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं। बताया गया है कि श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। और अर्जुन ने देवदत्त। फिर भीम ने अपना बड़ा सा शंख फूंका जिसका नाम था पौंडर। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक। वाह, सबके अपने अपने खास शंख। हाँ, और उनके साथ काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के बेटे अभिमन्यु, सब ने अपने अपने शंख बजाए। तो दोनों तरफ से जोरों का ऐलान हो गया। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ लिखी है 1.19। कहते हैं कि पांडवों के शंखों की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि उसने कौरवों के धृतराष्ट्र के बेटों के दिलों को चीर दिया, उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। ओह, तो इसका क्या निकाला गया है? व्याख्या इसे फिर उसी सुविधा के धर्मशास्त्र से जोड़ती है कि देखो, दुनिया में ज्यादातर युद्ध कैसे लड़े जाते हैं, हर पक्ष यही सोचता है ईश्वर हमारे साथ है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध, जैसा व्याख्याकार कहते हैं, इस मायने में अलग था
ये किसी धर्म के नाम पर या मजहबी लड़ाई नहीं थी। ये तो इंसानी कमजोरियों की लड़ाई थी। कैसी कमजोरियां? जैसे सत्ता का लालच, धर्म यानी सही रास्ते से भटक जाना, जलन, परिवार का मोह, और सबसे बड़ी गलती खुद को सिर्फ ये शरीर मान लेना। ये तो भाइयों की लड़ाई थी, अपने ही खून के खिलाफ। इसीलिए व्याख्या कहती है कि बाकी युद्धों ने शायद कुछ ना सिखाया हो, लेकिन कुरुक्षेत्र ने गीता के रूप में इंसानियत को एक बहुत गहरा सबक दिया, खुद को जानने का रास्ता दिखाया। अच्छा, अब कहानी अर्जुन पर आती है। जब अर्जुन देखते हैं कि कौरव सेना तैयार खड़ी है तो वो अपना धनुष गांडीव उठाते हैं। उनके रथ पर हनुमान जी का झंडा लगा है। हाँ। वो श्री कृष्ण, जिन्हें यहाँ ऋषिकेश कहा गया है, यानी इंद्रियों के स्वामी, उनसे कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। बीच में क्यों? वो क्या देखना चाहते थे? अर्जुन असल में उन लोगों को करीब से देखना चाहते थे जिनसे उन्हें लड़ना था। वो ये देखना चाहते थे कि कौन कौन है जो दुर्योधन का साथ देने आया है। दुर्योधन को वो धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि बेटा कहते हैं। देखना चाहते थे कि कौन उसकी तरफ से जान देने को तैयार है। और श्री कृष्ण, जिन्हें पार्थ सारथी भी कहा गया है, यानी पार्थ अर्जुन के सारथी। हाँ, तो पार्थ सारथी अर्जुन की बात मान लेते हैं। वो रथ को ले जाके ठीक भीष्म, द्रोण और बाकी सब राजाओं के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, पार्थ देखो जरा यहाँ जमा हुए इन कुरुवंशियों को। और बस यहीं पर अर्जुन टूट जाते हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने क्या देखा ऐसा? अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ कौन खड़ा है। उनके अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, रिश्तेदार, सब के सब। ये देखकर अर्जुन का दिल एकदम करुणा और दुख से भर गया। उनकी हालत का भी वर्णन है शायद। बताया गया है कि उनके अंग ढीले पड़ने लगे, मुंह सूखने लगा, शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे त्वचा जल रही है। हाथ से उनका प्रिय गांडीव धनुष फिसलने लगा। मन पूरी तरह उलझ गया। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और उन्हें बस बुरे शगुन ही दिख रहे थे। ये तो किसी भी योद्धा के लिए, खासकर अर्जुन जैसे योद्धा के लिए, बहुत ही चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। और एक व्याख्या में इसे एडमंड बर्ग के एक मशहूर कथन से जोड़ा गया है, बुराई को जीतने के लिए बस इतना काफी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। अर्जुन एक भयानक दुविधा में फंस गए थे। दुविधा कैसी? एक तरफ क्षत्रिय धर्म, उनका कर्तव्य था युद्ध करना, अधर्म के खिलाफ लड़ना, लेकिन दूसरी तरफ थे उनके अपने प्रियजन। मोह उन पर हावी हो गया। वो सोचने लगे कि इस लड़ाई से होगा क्या? कुल का नाश होगा, परंपराएं टूटेंगी, अधर्म फैलेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन चुप रहना भी तो ठीक नहीं था। हाँ, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास भी था कि कुछ न करना भी गलत है। ये क्लासिक मॉरल डिलेमा था, कर्तव्य और मोह के बीच का संघर्ष। और फिर अर्जुन अपनी ये सारी बातें श्री कृष्ण से कहते हैं, युद्ध न करने के लिए तर्क देते हैं। हाँ बिल्कुल। वो एक के बाद एक तर्क रखते हैं। वो कहते हैं, हे केशव, अपनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे कोई फायदा नहीं दिखता। न मुझे जीत चाहिए, न राज, न सुख। हे गोविंद, ऐसे राज का, ऐसे भोग का या ऐसी जिंदगी का भी क्या करना जब जिनके लिए ये सब चाहा जाता है, हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, बेटे, पोते, मामा, ससुर, साले, सब रिश्तेदार, वही अपनी जान और माल की परवाह छोड़कर यहाँ लड़ने को खड़े हैं। बहुत ही इमोशनल हो गए थे वो। हाँ, वो कहते हैं, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता मधुसूदन, भले ही ये मुझे मार डालें। तीनों लोगों का राज मिले तब भी नहीं, तो फिर इस जमीन के टुकड़ी के लिए क्यों? वो कौरवों को भी गलत मानते, पर कहते हैं कि उन्हें मार के भी पाप लगेगा। बिल्कुल। वो कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के बेटों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी? माना कि ये आतताई हैं। आतताई मतलब जो अन्याय करते हैं, घर में आग लगाने वाले, जहर देने वाले, हथियार लेकर मारने आने वाले, ऐसे लोगों को आतताई कहा गया है। पर इन्हें मारने से भी तो पाप ही लगेगा ना? हाँ, ये उनका तर्क था। इसलिए अपने ही बंधु बांधवों को मारना हमारे लिए ठीक नहीं है। हे माधव, अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? वो ये सवाल पूछते हैं। वो मानते हैं कि कौरव लालच में अंधे हो गए हैं, पर हम तो समझदार हैं। हाँ, यही कहते हैं कि भले ही इन लोगों को लोभ के कारण कुल के नाश और दोस्तों से दुश्मनी करने में कोई दोष ना दिख रहा हो, पर हम तो जानते हैं ना कि इसमें कितना दोष है, कितना पाप है, तो हम ये पाप क्यों करें? और फिर वो कुल के नाश के परिणामों के बारे में बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि कुल का नाश होने से जो सनातन कुल धर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म बढ़ जाता है, और जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। इससे वर्ण संकर पैदा होते हैं। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतानें, मिश्रित वर्ण की संतानें। अर्जुन कहते हैं कि ये वर्ण संकर कुल को और कुल का नाश करने वालों को दोनों को नरक में ले जाते हैं।
पितरों को श्राद्ध तर्पण यानी पानी और पिंड नहीं मिलता तो वो भी पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत दूर की सोच रहे थे वो। हाँ, वो कहते हैं कि इन दोषों से जाति धर्म और कुल धर्म हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, और जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया उन्हें अनिश्चित काल तक नरक में वास करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। और फिर आखिरी में वो बहुत दुख से कहते हैं, अरे देखो तो हम कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं, सिर्फ राज और सुख के लालच में अपने ही लोगों को मारने चलें। और अंत में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इससे तो अच्छा है कि ये धृतराष्ट्र के बेटे हथियार लेकर मुझ निहत्ते और सामना ना करने वाले को रण में मार डालें। मेरे लिए तो वही ज्यादा कल्याणकारी होगा। और संजय बताते हैं कि ऐसा कहकर शोक से भरे मन वाले अर्जुन अपना धनुष बाण नीचे रखकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। यहीं पर पहला अध्याय खत्म होता है, अर्जुन विषाद योग। हाँ, और यहाँ एक व्याख्या में श्री कृष्ण के नामों पर भी ध्यान दिलाया गया है। आपने नोट किया अर्जुन उन्हें कितने अलग अलग नामों से पुकारते हैं? केशव, गोविंद, मधुसूदन, जनार्दन, माधव। हाँ, मैंने ध्यान दिया। इसका कोई खास मतलब है? व्याख्याकार कहते हैं बिल्कुल है। अर्जुन अपनी इस घबराहट और कंफ्यूजन में श्री कृष्ण के अलग अलग गुणों को याद कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। जैसे ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। अर्जुन की इंद्रियां और मन उनके वश में नहीं थे, पर कृष्ण के हैं। वो माया या भ्रम में नहीं पड़ते। अच्छा, अच्युत मतलब जो कभी चूकते नहीं, जो परफेक्ट हैं। अर्जुन को ऐसे ही अचूक मार्गदर्शन की जरूरत थी। केशव नाम केशी नाम के राक्षस को मारने की याद दिलाता है, जो झूठी शान का प्रतीक था। मधुसूदन ने मधु राक्षस को मारा था, जो शायद अहंकार का प्रतीक था। तो ये नाम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि कृष्ण की शक्तियों की याद दिला रहे थे। हाँ, व्याख्या यही कहती है कि कृष्ण ने जिन राक्षसों को मारा वो असल में हमारी अपनी बुराइयों के प्रतीक हैं, जैसे नाम का लालच, घमंड, धोखा, क्रूरता, गुस्सा, लालच, बुरी आदतें। ये सब हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अर्जुन को शायद लग रहा था कि कृष्ण की शरण लेने से उनकी ये मानसिक रुकावटें दूर होंगी। और जनार्दन, गोविंद, माधव? जनार्दन यानी सब लोगों के रक्षक, पालक। गोविंद मतलब जो इंद्रियों को सुकून देते हैं, आनंद देते हैं। माधव यानी माँ, लक्ष्मी के पति, सौभाग्य देने वाले। और एक नाम था वार्ष्णे। हाँ, वार्ष्णे मतलब वृष्णि वंश के। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन को सबसे ज्यादा चिंता अपने कुल और वंश परंपरा की टूटने की थी, तो वो कृष्ण को उनके वंश की याद दिलाकर शायद ये कहना चाह रहे थे कि आप भी तो वंश परंपरा का महत्व समझते हैं। ये सब दिखाता है कि अर्जुन कितने गहरे संकट में थे और उन्हें कृष्ण के दिव्य सहारे की कितनी जरूरत थी। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा हैं, वो अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं के खिलाफ लड़ने की सोच से इतने दुखी और कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। वो रथ में पीछे जाके बैठ गए हैं, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। हाँ, और जैसा कि व्याख्याएं साफ करती हैं, ये सिर्फ अर्जुन का पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये भगवत गीता के जो गहरे उपदेश आने वाले हैं उनके लिए एक तरह का स्टेज सेट कर रहा है। मतलब यहीं से वो बातें शुरू होंगी जो सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, यहीं से वो सवाल उठेंगे जो हम सब की जिंदगी से जुड़े हैं। हमारा धर्म यानी कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, उसका फल क्या होता है, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है। इन सारे सवालों का जवाब आगे गीता में मिलेगा। तो ये युद्ध बाकी युद्धों से इसलिए अलग था क्योंकि इसने हमें गीता दी। हाँ, व्याख्याएं इसी बात पर जोर देती हैं कि ज्यादातर युद्ध तो लालच या किसी कट्टर सोच से होते हैं, पर ये युद्ध इंसानी कमजोरियों से पैदा हुआ था, और गीता इन्हीं कमजोरियों से ऊपर उठकर खुद को जानने का, आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताती है। ये सिर्फ लड़ाई जीतने की बात नहीं, जिंदगी जीने की कला है। यहाँ से एक सवाल मन में आता है जो शायद हम सबके सामने कभी ना कभी आता होगा, कि जब हमारा कर्तव्य हमारी अपनी भावनाओं से या हमारे अपनों के लिए जो हमें बुरा नतीजा लगता है उससे टकराता है, तो सही रास्ता क्या है, कैसे तय करें? जब सही गलत इतना धुंधला हो जाए तो कौन से उसूल हमें रास्ता दिखा सकते हैं? इसी सवाल के साथ आज की बातचीत यहीं रोकते हैं।